हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VSSV HVAC ट्यूटोरियल्स में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है हीट के ऊपर। अगर हम HVAC सिस्टम में बात कर रहे हैं कि हम कूलिंग करेंगे या फिर रूम में हीटिंग करेंगे, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हीट होता क्या है। क्योंकि रूम में कूलिंग करने या रूम में हीटिंग करने का एक सीधा सा मेथड है कि आप रूम से हीट को रिमूव करेंगे या रूम में हीट को ऐड करेंगे। तो हीट होता क्या है? हीट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर आपके पास दो बॉडी है, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है और किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है, तो हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और ये हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी एक सेम टेम्परेचर को फाइंड ना करें, जब तक वो दोनों बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट के द्वारा हम वर्क ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो हीट है वो किसी भी रूम में आप उसको रिमूव करते हैं तब कूलिंग होती है, या किसी भी रूम में आप हीट को ऐड करते हैं तो उस रूम का टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज होता है। अब ये हीट जो है इसको मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं। वो यूनिट्स हैं SI यूनिट की अगर हम बात करें तो वो है आपका जूल। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो वो है हमारा कैलोरी। और अगर मैं US कस्टमरी यूनिट की बात करूं तो वो है आपका BTU। जूल और कैलोरी तो हमने पहले भी पढ़ा है। BTU एक हमारे पास एक नया यूनिट आया है जो कि HVAC फील्ड में यूज होता है। तो थोड़ा हम पहले बात करते हैं कि जूल होता क्या है। अगर कोई हमसे बोलता है कि जूल को डिफाइन कीजिए, तो जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपके पास कोई कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी है जिसका मास है 1 kg और उस बॉडी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आपको बढ़ाना है, तो जो यूनिट हीट रिक्वायर्ड होगा, जो यूनिट हीट चाहिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं जूल। कैलोरी क्या होता है? अगर आपके पास कोई वाटर है, वाटर का 1 ग्राम अगर आपके पास सब्सटेंस है, तो वाटर के 1 ग्राम मास को अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना चाहते हैं, तो जो यूनिट हीट रिक्वायर्ड होगा उस यूनिट हीट को हम बोलते हैं कैलोरी। तीसरा जो यूनिट की हमने बात की वो था BTU। BTU क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अभी हम HVAC के अंदर जो हीट को मेजर करेंगे वो हम BTU के फॉर्म में करेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट के फॉर्म में करेंगे। तो BTU क्या होता है? अगर आपके पास 1 पाउंड ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना चाहते हैं, तो जो यूनिट हीट रिक्वायर्ड होता है उस एक पाउंड वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए उस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं BTU। अगर मैं यूनिट कन्वर्जन की बात करूं तो 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें समझना होगा कि कितने तरह के हीट होते हैं। जब हम रूम का कैलकुलेशन करते हैं, रूम में हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उस रूम में टोटल किस किस तरह के हीट मौजूद हैं, तो हम हीट लोड कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ हीट। जो हीट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला जो टाइप्स है वो है सेंसिबल हीट एंड दूसरा जो टाइप है वो है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, सेंसिबल हीट का मतलब है वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में लगाया गया है पर फेज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसको अगर हम हीट देते हैं, तो अगर उस सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता है
फेज चेंज नहीं होता है तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of substance but phase does not change is called sensible heat and the process is called sensible heating। जो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, कोई हमारे पास सब्सटेंस है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया है। वाटर जब हमने फिल किया तो उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हमने हीट देना स्टार्ट किया तो उस वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। वाटर का टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा? जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाता। वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो इस प्रोसेस में जो हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट लगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं तो लेटेंट हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अपना फेज चेंज करना स्टार्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें हमने वाटर फिल किया था, हमने उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होते होते वो उस टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब अगर हमने इसको हीट दिया तो इसका फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमने किसी सब्सटेंस को जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, वो अगर हम उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम उसको दे रहे हैं उसके फेज को चेंज करने के लिए वो अमाउंट ऑफ हीट लेटेंट हीट कहलाएगा और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे लेटेंट हीटिंग। अगर मैं बात करूं कि एक नोट अगर आप डाल लें यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। अगर हमारे पास एक लिब्यन आइस है तो एक लिब्यन आइस को पिघलाने के लिए हमें कितना हीट का जरूरत पड़ेगा? तो ये आंसर होगा 144 BTU पर लिब्यन। एक लिब्यन आइस को मेल्ट करने के लिए 144 BTU हीट चाहिए एट 0 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगी। इसका पार्ट 2 भी आपको आएगा जिसमें हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।